अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ इसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इस हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या बंदिश खुद भी लग जाया करती है। अगर बंदिश खुद लग जाती है तो वो क्या क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से बंदिश खुद लग जाया करती है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप हमें किसी भी किस्म की राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। दोस्तों, आजकल सहर और सिफली इल्म का सिलसिला बहुत आम हो चुका है। बहुत से लोग जादू, सहर और बंदिश में घिरे हुए नजर आते हैं। मुख्तलिफ अमल करके रिश्तों की बंदिश कर दी जाती है। उसका नतीजा ये निकलता है रिश्ते आते ही नहीं हैं। और ऐसा भी होता है कि रिश्ते जो हो चुके होते हैं वो भी टूट जाते हैं। रिश्तेदार एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। दोस्तों, जादू के जरिए मियां बीवी के ताल्लुकात में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा कर दी जाती है और बाज़ औक़ात तलाक तक बात पहुंच जाती है। और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोग अपनी बीवियों पर आशिक होते हैं, अपनी बीवियों की बहुत खिदमत किया करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और फिर अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें एक दूसरे से नफरत हो जाती है। वो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। बाज हसद करने वाले दूसरों के बच्चों पर जादू सहर करवा देते हैं जिसकी वजह से बच्चे नाफरमान हो जाते हैं और अपने ही वालिदैन से नफरत करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि जादू के जरिए औरतों के बच्चा पैदा करने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया जाता है। इससे ये होता है या तो अमल होता ही नहीं है या फिर अमल होता है तो गिर जाता है या ज़ाया हो जाता है। जादू और अमलियात के जरिए औरतों की शर्मगाह को बंद कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो अपने मर्द यानी अपने शौहर के काबिल नहीं रहती। ऐसी औरतों को हम बिस्तरी से नफरत हो जाती है। ऐसा ही मर्दों के साथ भी किया जाता है ताकि वो किसी भी औरत के काबिल न रह सके जिसकी वजह से उसकी मर्दानगी तकरीबन ख़त्म ही हो जाया करती है। दोस्तों, जादू के जरिए ही औरत को बांझ बना दिया जाता है। इसे माहवारी तो आती है लेकिन हमल नहीं ठहरता। जादू के जरिए ख़ानदानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, घर से सुकून ख़त्म कर दिया जाता है, ख़ानदानों की आपस की मोहब्बत को नफ़रत में बदल दिया जाता है और ऐसे ख़ानदानों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। हर वक्त लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। दोस्तों, ये तो आम सी बात हो चुकी है कि दुश्मनी करने वाले और हसद रखने वाले लोग सिफली अमलियात के ज़रिए मुख्तलिफ किस्म की बंदिश करवा दिया करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़रूर याद रखें, बंदिश लगने की और भी बहुत सी वजूहात होती हैं जो कि आम लोग नहीं जानते या फिर आप लोगों के इल्म में नहीं होती। अगर आप लोगों के इल्म में होती भी हैं तो उन पर आप लोग गौर नहीं करते। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बताऊंगा जिनसे बंदिशें खुद ब खुद ही लग जाया करती हैं, कोई नहीं लगाता। अगर ये काम आप कर चुके हैं तो आपके ऊपर भी बंदिश लग सकती है। दोस्तों, ऐसे लोग जिन पर आसेब होता है या जिनके घर में आसेब मौजूद है, ऐसे लोगों पर बंदिश खुद ब खुद लग जाया करती है जिसका नतीजा ये निकलता है कि हर काम में मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाती है, घर का सुकून ख़त्म होकर रह जाता है, आपस के ताल्लुकात नफरत में तब्दील हो जाया करते हैं, चलते हुए कारोबार तक रुक जाया करते हैं। ऐसे घरों में रिश्ते नहीं आते
पहले से तयशुदा रिश्ते भी टूट जाते हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में तलखी पैदा हो जाती है और बात तलाक तक जा पहुँचती है। औलाद नाफरमान और आवारा हो जाती है, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है, हर वक्त लड़ाई झगड़े फसाद का माहौल बना रहता है। दोस्तों, कुछ लोगों के घर ऐसी जगह पर भी हुआ करते हैं जहां पर उनके घरों के नीचे कदीमी कब्रिस्तान हुआ करते हैं, या फिर उनके घर के नीचे किसी बुजुर्ग की कब्र या मिज़ार होता है। तो ऐसी सूरत में भी उस घर पर बंदिश लग जाती है। ऐसी बंदिश लगने के बाद लोगों की जिंदगी अजाब बनकर रह जाती है और आए दिन ये लोग किसी न किसी मुसीबत का शिकार बने रहते हैं। नागहानी मुसीबत और अम्बात ऐसे घरों का मुकद्दर बन जाती है। ऐसे घर के लोगों के हादसात ज्यादा होने लगते हैं और ऐसे घरों में तरह तरह के नुकसान होते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे घर जिनमें किसी ने खुदकुशी की हो या किसी का कत्ल हुआ हो, बाज़ औक़ात कुछ औरतें अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए नाजायज बच्चे भी घरों में ही दफन कर दिया करती हैं। ऐसे घरों में भी बंदिश लग जाया करती है और ऐसे घर वालों को एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिलता। ये लोग सुकून के लिए तरसते रहते हैं, इनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। दोस्तों, कुछ लोग हमजात और मुवक्किलात और जिन्नात की तस्खीर का बहुत ज्यादा शौक भी रखते हैं और ऐसे लोग किताबों से पढ़कर अमल शुरू कर देते हैं। उनके पास किसी भी आमिल या किसी बुजुर्ग की रहनुमाई न होने की वजह से वो रुज्जत का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह से उनके पूरे घर पर बंदिश लग जाया करती है और फिर ये शौकीन हजरात अपने साथ साथ अपने घर वालों, बीवी, बच्चों, माँ बाप और सबको ले डूबते हैं। दोस्तों, कुछ लोग अमलियात की दुनिया को बिल्कुल ही नहीं जानते, लेकिन वो दम करना शुरू कर दिया करते हैं। ऐसे लोग नहीं जानते कौन सा मरीज आसेबी है या फिर जिन्नात का हमला उस पर हो चुका है। ऐसे मरीज पर वो जैसे ही दम करते हैं, वो उनका इलाज शुरू करते हैं, तो वो खुद पकड़ में आ जाते हैं और मरीज के ऊपर जो कुछ भी मुसल्लत होता है उनके असरात उन लोगों पर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन पर बंदिश लग जाती है। इस तरह के बहुत से लोग मुझे कॉल करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको उनका इलाज बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखें, इस किस्म की बंदिश को बाज़ औक़ात तोड़ना और खोलना नामुमकिन भी हुआ करता है। दोस्तों, किसी मरने वाले के घर में जब औरतें अफसोस करने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर अक्सर ऐसी औरतें भी आती हैं जो पहले से ही आसेबी मरीज होती हैं। कुछ औरतें तो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी उन जगहों पर साथ ले आती हैं। ऐसी औरतें और बच्चे जो ऐसी जगहों पर जाते हैं, वो भी बंदिश का शिकार हो जाते हैं और आसेबी मरीज बन जाते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा भी होता है, किसी कब्रिस्तान और वीरान जगह से गुजरते वक्त बच्चों और औरतों पर आसेबी असरात हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर जिन्नात के डेरे होते हैं। बाज लोग एहतियात भी नहीं करते, ऐसी जगहों पर पेशाब वगैरह भी कर दिया करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के घरों के अंदर पुराने दरख्त हुआ करते थे जिन पर जिन्नात रहते हैं। जब ये लोग इन दरख्तों को काटने की ठान लेते हैं या काट दिया करते हैं, उस वक्त उन पर जिन्नात के असरात हो जाते हैं और उन जिन्नात के असरात की होने की वजह से उनका पूरा घर बंदिशों की लपेट में आ जाता है। दोस्तों, जो बातें मैं अर्ज कर चुका हूं, बाज लोग इन पर यकीन नहीं रखते। वो ये कहते रहते हैं कि ये काम हमारे दुश्मन ही कर सकते हैं। इस तरह वो लोग गलत फहमियों में पड़ जाया करते हैं और वो दूसरे लोगों पर, रिश्तेदारों पर शक करने की वजह से उनका खानदान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि एक लड़की शादी करके अपने ससुराल चली जाती है, वहां जाकर किसी मर्द या औरत पर आसेबी असरात होने की वजह से इस नई शादी करने वाली लड़की पर भी वो असरात आ जाते हैं और फिर ऐसी लड़की पर बंदिश लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी औलाद नहीं होती या फिर हमल होते ही जाया हो जाता है। ऐसी लड़कियों का बाज़ औक़ात हैज़ जारी रहता है
اور ان کو اپنے شوہر سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس لڑکی کے گھر والے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ سسرال والوں نے اس پر کوئی جادو کر دیا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ لڑکی ہمارے گھر میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ہمارے گھر میں تو لڑکی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سسرال جا کر اس کے ساتھ ایسا حال کیوں ہوا؟ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ان کا شک اور یقین میں بدل جاتا ہے۔ دوستو، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل کے نام نہاد عامل حضرات اور جعلی پیر لوگوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے دلوں میں وہم ڈال دیتے ہیں، ان کو ایسا کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ آپ ہی کے خاندان کے کسی مرد یا عورت نے یہ کام کیا ہے، جو کہ مفروضے کے طور پر ان لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہی ہوا کرتے ہیں، یا پھر ایسے عامل ان کو یہ بات کہہ دیتے ہیں آپ کے قریبی ہی لوگوں نے آپ پر یہ عمل کیا ہے، حالانکہ ان لوگوں کے پاس ایسا کوئی علم سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بھولے بھالے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں اور پھر ان سے منہ مانگے پیسے بھی لیا کرتے ہیں۔ دوستو، مجھے سحر، جادو، عصبی اثرات اور بندش کا علاج کرتے ہوئے بہت عرصہ ہو چکا۔ جب ایسے لوگ جو عصبی مریض ہوتے ہیں یا پھر جادو کے مریض ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے تو وہ اس بات کو سرے سے ہی نہیں مانتے، یا پھر وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ انہیں میری بات پر یقین نہیں آتا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ بہت محنت کرنے کے بعد انہیں اس بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ بندش کیسے لگتی ہے، جو میں آپ کی خدمت میں باتیں پیش کر چکا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے زندگی عطا کی تو اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بھی آپ کی خدمت میں ضرور پیش کیا جائے گا۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند اور کامیاب رہتے ہیں یا ہوتے ہیں جو تکبر کے تاج کو اپنے سے دور پھینک دیتے ہیں۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طویل ایمان والی عمر، خوشگوار، صحت مند اور مطمئن زندگی، بہترین عزت، شہرت، سکون قلب، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، غموں، دکھوں، مصیبتوں، ناگہانی آفتوں اور وباؤں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے اور آپ کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما کر آپ کو سکون والی زندگی نصیب فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، واللہ تعالی عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔